नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज देश भर में मनाई जाएगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में होगा भव्य आयोजन। पश्चिम यूपी की तरफ भी टूरिस्ट होंगे आकर्षित। यूपी सरकार 3 करोड़ की लागत से करने जा रही बड़ा बदलाव। पर्यटन विकास को मिलेगा बढ़ावा। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की नीति पर करना होगा ठोस काम। अमेरिकी टैरिफ को लेकर बसपा प्रमुख मायावती की सलाह। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की नौकरियों में भागीदारी 50% होगी। योगी ने कहा, पुलिस समेत कई विभागों में इसके लिए सरकार काम कर रही। अवैध निर्माण मामले में संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क ने भरा करीब 1 लाख रुपए का जुर्माना। लखनऊ एयरपोर्ट पर आज से 24 घंटे उड़ाने भरेंगे विमान। दिल्ली, मुंबई समेत 8 शहरों के लिए नाइट फ्लाइट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधा आपको लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां रानी लोधीबाई जयंती पर आज उनको माल्यार्पण करने, रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उनको माल्यार्पण करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। मित्रों, महान वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का आज 195वां पावन जयंती का कार्यक्रम है। इस अवसर पर महान वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी ने भारत की स्वाधीनता के लिए उस समय की तानाशाही पूर्ण हुकूमत को उखाड़ने के लिए एक बड़े संघर्ष को नेतृत्व प्रदान किया था। उनका वह संघर्ष, मातृभूमि के लिए उनका यह बलिदान हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा है। और इसीलिए डबल इंजन की सरकार ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते हुए बदायूं में पीएसी की एक नई बटालियन की स्थापना की और वहां पर वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम से इस नई बटालियन को, जो महिलाओं के लिए ही समर्पित है, प्रदेश की बेटियों के लिए समर्पित है, वह उनके नाम पर, और इस समय हमारी सरकार वहां पे अवंतीबाई लोधी जी का एक मूर्ति की स्थापना के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाई है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आने के बाद मातृशक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए डबल इंजन की सरकार में, जहां भारत सरकार के सहयोग से महारानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर झांसी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई,
वहीं बांदा में महारानी दुर्गावती के नाम पर मेडिकल कॉलेज का भी नामकरण किया गया। 3 नई बटालियन प्रदेश के अंदर मातृशक्ति को समर्पित किया गया, जिसमें लखनऊ में वीरांगना उदा देवी के नाम पर, गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर और बदायूं में वीरांगना अवंती बाई लोधी जी के नाम पर ये 3 नई बटालियन पीएसी की स्थापित हो रही हैं। इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए प्रदेश के अंदर कामकाजी महिलाओं के लिए 7 स्थानों पर श्रमजीवी छात्रावास के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। ये नए छात्रावास कामकाजी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्थल के रूप में उन्हें आसानी से अपने नौकरी के लिए, अपने रोजगार के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पिछले 8 वर्ष में 2,19,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई। इसमें 20% प्रदेश की बेटियां भर्ती हों, इसकी व्यवस्था की गई और आज पर्याप्त मात्रा में प्रदेश की बेटियां प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के अभियान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। मातृशक्ति के प्रति इस सम्मान को आगे बढ़ाते हुए लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जन्म शताब्दी महोत्सव के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने अनेक कार्यक्रम और विभिन्न प्रकार के रचनात्मक अभियान को आगे बढ़ाया। आज के इस अवसर पर जब हमें वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के पावन जयंती कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं एक बार फिर से उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ और प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भारत माता की ऐसी महान वीरांगना के प्रति उनके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो लखनऊ से सीएम योगी को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं खबरों में, बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शारदा नदी के कटान से किसानों की खेती बर्बाद हो गई है। लगातार शारदा नदी द्वारा किया जा रहा कटान, कई बीघा फसल घाघरा में समाई है। घाघरा के कटान से लोग परेशान हैं। तंबौर क्षेत्र के लखनीपुर गांव में देर रात कटान हुआ। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, कई बीघा फसल घाघरा में समाई। घाघरा के कटान से लोग परेशान हैं। तंबौर क्षेत्र के लखनीपुर गांव में देर रात ये कटान हुआ है, जिसके चलते कई बीघा जमीन खेती बर्बाद हो गई है। शारदा नदी के कटान से किसानों की खेती बर्बाद हुई है। लगातार शारदा नदी द्वारा कटान किया जा रहा है और इसी के चलते कई बीघा फसल घाघरा में समाई है। किसानों की खेती बर्बाद हुई है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अबरार अली जुड़ चुके हैं। अबरार, जिस तरीके से घाघरा के कटान से किसानों की जो फसल है बर्बाद हुई है, क्या अभी तक प्रशासन की तरफ से इसको लेकर कोई मदद का ऐलान किया गया है? क्या है पूरा अपडेट इसको लेकर? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के थाना तंबौर क्षेत्र में पड़ता है, जहां पर बताया किसानों द्वारा जानकारी दी गई है। बताया गया है कि यहाँ पर लगातार अब घाघरा जो कटान कम हुआ है, उसके बाद कटान शुरू हो गया है। जब पानी कम होता है तब कटान शुरू हो जाता है। इसके लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि कटान को रोका जाए, क्योंकि उनकी धान की फसलें हैं जो और गन्ने की फसलें हैं वो पूरी तरीके से कटती जा रही हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि देर रात तक ये इतना कटान हो चुका है कि कई बीघे इनकी खेती भी नष्ट हो चुकी है। तो ऐसे में प्रशासन से गुहार लगाई गई है कि यहाँ पर कटान को रोका जाए, उसका कोई उपाय किया जाए। जी बिल्कुल, देखना होगा प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। अबरार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कई बीघा फसल किसानों की बर्बाद हुई है। शारदा नदी के कटान से किसानों की खेती बर्बाद हुई है। आगे बढ़ते खबरों में खबर फतेहपुर से है, जहां विवादित मकबरा स्थल पर जाने से रोक लगाई गई है। जिला प्रशासन ने जिले में धारा 163 लागू कर दी है। जन्माष्टमी पर पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है, तो मीडिया को भी कवरेज करने पर रोक लगाई गई है। मकबरे के चारों तरफ बैरिकेडिंग के बीच सुरक्षा सख्त है। 500 मीटर पहले ही सभी लोगों को रोका जा रहा है। भड़काऊ पोस्ट डालने पर 3 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो थाना कोतवाली के आबूनगर स्थित मकबरा का ये मामला आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं हरदोई की। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भूख प्यास से तड़प कर गौवंशों की मौत हो रही है। मृतक गौवंशों का ये वीडियो वायरल हो रहा है। प्रशासन ने मामले का अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। गौशाला के कर्मचारी व प्रधान भी कटघरे में हैं और इसी के चलते मिली भगत से मामले को अंजाम दिया जा रहा है। तो शव खुले में पड़े होने से राहगीरों को भी दिक्कत हो रही है। शासन के निर्देशों पर खरा नहीं उतर रहा जिला प्रशासन। 52 विकासखंड क्षेत्र की पकरी ग्राम सभा का ये मामला आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंबुज मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंबुज, जिस तरीके से वायरल वीडियो हो रहा है, शव खुले में पड़े हैं, राहगीरों को परेशानी हो रही है, अभी तक कोई एक्शन लिया गया है इस वीडियो के सामने आने के बाद? देखिए, तो मैं बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद की 52 विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा पतरी का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर मृतक गौवंशों के जो शव हैं वो खुले में पड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों से जब हमारी बातचीत हुई, फोन के माध्यम से जानकारी ली, तो उनके द्वारा बताया गया है कि सड़क के किनारे ही मृतक गौवंशों के शव डलवा दिए जाते हैं। ग्राम प्रधान और सचिव की मिली भगत से राहगीरों को उसको वहां से निकलने में काफी दिक्कत का सामना झेलना पड़ रहा है। पूरे मामले को लेकर जब हमने हरदोई के प्रशासनिक अधिकारियों से मामले को संज्ञान लेने के लिए बातचीत करने की कोशिश की, तो उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। हरदोई जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनका फोन नहीं रिसीव हुआ, और साथ ही जो क्षेत्रीय
अधिकारी हैं वो भी फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गौवंशों के लिए तमाम योजनाएं चलाई, उनको रहने के लिए गौशाला और खाने पीने की सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए शासन को सख्त निर्देश दिए, लेकिन उसके बावजूद भी हरदोई जनपद में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली हुई है। हरदोई की 52 विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत पकरी ग्राम सभा के अंदर जो पास में गौशाला बना हुआ है, वहाँ की ये तस्वीरें हैं जो कि बेहद ही निंदनीय तस्वीरें हैं। मृतक गोवंश जो हैं वहाँ पर भूख और प्यास से तड़प कर मौत के घाट उतर हैं। तन्वी जी, ठीक है अंबुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, 52 विकासखंड क्षेत्र की पकरी ग्राम सभा का ये मामला है, जहां भूख प्यास से तड़प कर गौवंशों की मौत हो रही है और इसका वीडियो भी सामने आया है। और खबर उत्तर प्रदेश में अब बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार मां व बच्चों को कुचला है। स्कूटी सवार महिला ने गाड़ी से गिरने के बाद तत्काल उठी है और कार सवार को रोकने का प्रयास किया। मौजूद पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में कार सवार फरार हो गया है। कार सवार को पुलिस का भी डर नहीं है। ट्रैफिक पुलिस ने 5500 रुपए का चालान किया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन चौराहे की ये घटना आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर जौनपुर से है, जहां जलालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लहनपुर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब 3 युवक से लापता युवक का शव गांव से करीब 400 मीटर दूर एक तालाब में मिला। मृतक की पहचान 26 वर्षीय सचिन सिंह उर्फ बुच्ची के रूप में हुई है। शव मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। जानकारी मिलते ही जलालपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने पहले ही युवक की गुमशुदगी दर्ज कर ली, लेकिन अब मामला संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का हो गया है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। उनका आरोप है कि गांव के ही 2 युवकों ने सचिन की हत्या कर दी है। परिजनों के अनुसार 13 अगस्त की रात करीब 8 बजे सचिन को आखिरी बार उन्हीं दोनों के साथ देखा गया था, जिसके बाद उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया और वो वापस घर नहीं आया। थाना जलालपुर पे सुबह में एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना जलालपुर अंतर्गत लहनपुर गांव के पास में तालाब में एक शव पड़ा हुआ है। शव की शिनाख्त सचिन सिंह पुत्र मनीष सिंह निवासी लहनपुर उम्र 24 वर्ष के रूप में हुई है। अब तक के जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सचिन दिनांक 13 अगस्त 2025 को सुबह में 8:30 बजे काम करने के लिए अपने घर से निकला था। घर वालों ने थाना जलालपुर पे जाके गुमशुदगी के संबंध में तहरीर दिया था। उक्त तहरीर के आधार पर थाना जलालपुर पे गुमशुदगी दर्ज की गई है। शव को थाना जलालपुर पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम में प्राप्त तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। मेरा भाई 3 दिन से गायब था,
फिर ये लोग जो शिवा चौहान और राजू के साथ हमेशा रहता था। ये लोग लेके जाते थे, उसको घुमाते थे, फिराते थे, फिर लाके छोड़ देते थे। ये हमेशा होता था। फिर 3 दिन से गायब था। फिर पापा 8:30 बजे इसको स्कूल के पास देखे, प्राइमरी। फिर 9 बजे जब रोहित भैया पीछा किए हमारे, तो फूलपुर ये लोग उसको लेके जा रहे थे और उसका मुड़ी ऐसे लटका हुआ था। और फिर रात भर बड़े पापा बोले कि शायद रात में आके सो जाता है तो सो जाएगा। फिर सुबह खोजाया, नहीं मिला। फिर शाम को खोजाया, नहीं मिला। तो रोहित भैया पता लगाए, सब बड़े पापा भी पता लगाए। फिर सुबह पता चला कि किसी ने मार के उसको तालाब में फेंक दिया। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।